बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन दिव्य सत्संग भवन। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने प्रत्येक क्षेत्र का पुनर्निर्माण करवाने के लिए उन स्थानों को प्रमुखता प्रदान की जहाँ पर बढ़ती हुई दर्शनार्थी संगतें एवं प्रेमी गुरुमुखों को कोई असुविधा ना हो। दिव्य सत्संग भवन, जो कि श्री दर्शन और सत्संग के लिए अति आवश्यक था, उसे बढ़ाने के लिए भक्तानियों की ओर से कुछ जमीन साथ मिलाई। दूसरी ओर भक्तों की तरफ भी खाली जमीन को बीच में मिलाया। पीछे की ओर मोती बाग को भी कम करते हुए सत्संग भवन को बढ़ाने की श्री आज्ञा प्रदान की। जब निर्माण कार्य आरंभ होता तो सभी प्रबंधक जन अचंभित रह जाते कि वह कार्य सरल ना होने पर भी महाप्रभु जी की कृपा से सुंदर रूपरेखा में बनकर तैयार हो जाता। इसे देखते ही ऐसा लगता मानो यह कार्य पहले से ही इस स्थान के लिए नियुक्त था। सभी गुरुमुख प्रेमी हर्षोल्लास के साथ वहां पर सेवा में सहयोग देते और श्री सद्गुरुदेव जी महाराज भी भोग प्रसाद खिलाते। ऐसा आभास होता मानो परिवार का मुखिया सभी सदस्यों के बीच में बैठकर प्रसन्नता प्रदान कर रहा हो। आप सेवा की प्रमुखता में श्री वचन फरमाते। ऐसे सुअवसर को पाकर सेवक जन आत्मिक आनंद की निधि से मालामाल हो जाते और ऐसे स्वर्ण अवसर पाने के लिए आभारी बनकर विनय सुनाते। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में कई गुरुमुख प्रेमी यही विनय करते कि प्रभु आपकी मनहर चितवन के सम्मुख एवं आध्यात्मिक संपदा को पाकर संसार की ओर जाने को मन ही नहीं करता। संसार को भी आपने बनाया और श्री आनंदपुर दरबार में भी आपने ही बुलाया। आप ही हमें यह रोशनी प्रदान करें कि इस फानी दुनिया में अब कैसे विचरण करें। आपने बहुत ही सरल ढंग से समझाते हुए उन्हें यह श्री वचन किए। दोहा, सत समृत ते राखी मन, करिए जगत को काम, जग जीवन यह मंत्र है सदा सुख विश्राम। धन्य है संत महापुरुष, जीवन के विकट माया जाल के बीहड़ मार्ग को पार करने के लिए छोटी सी युक्ति बतलाकर समाधान कर दिया। इसी दिव्य सत्संग भवन के पीछे की ओर मोती भवन सत्संग भवन का निर्माण भी साथ ही साथ चलता रहा। इन दोनों के बन जाने पर आपने इनका शुभ मुहूर्त किया। वैशाखी के शुभ पर्व पर बढ़ती हुई प्रेमी गुरुमुखों और दर्शनार्थी जिज्ञासुओं की भीड़ को देखकर महाप्रभु जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रबंधकों को फरमाया कि श्री परमहंस दयाल जी की रचना का जितना भी विस्तार होता जा रहा है, उतना ही अधिक इनकी महिमा कई गुना विस्तृत होने से सब स्थान कम दिखाई देने लगे हैं। उमड़ता हुआ प्रेमी गुरुमुखों का जन समूह जीवन में वास्तविक सुख को पाकर उल्लास से परिपूर्ण हो रहा था। सर्व संगत को संबोधित करते हुए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने श्री वचन फरमाए। गुरुवाणी में वर्णन आया है, तजहु सियानब सुरी जनहु सिमरहु हरि हरि राई, एक आस हरि मन रखहु नानक, दुख भरम बहु जाई। सत्पुरुष फरमाते हैं कि अपनी चतुराई व अक्लमंदी को छोड़कर एक मालिक की भक्ति एकत्र करो, उनसे नेह लगाओ, फिर तुम्हें दुख नहीं रहेगा, भरम और भय भी नहीं रहेगा और तुम हर तरह से सुरक्षित हो जाओगे। यह सहज और आसान फॉर्मूला है, मगर हर एक इंसान इसे अपनाता नहीं। क्यों? उसे विश्वास नहीं आता। विश्वास कब होगा? जब इंसान नित्य प्रति सत्संग में आएगा, संतों के अनमोल वचनों पर अमल करेगा। इस तरह उसका दृढ़ निश्चय होता जाएगा। उसे मौत से बचाने वाली मालिक की भक्ति जिंदगी बख्श देगी। यही तो वह चाहता है कि मुझे जिंदगी मिले, कभी मौत के मुंह में ना जाऊं। महापुरुष फरमाते हैं कि तुझे मौत आएगी ही नहीं। क्यों? यह शरीर तो खाक की ढेरी है, खाक हो जाएगा,
इसका होना या ना होना बड़ी बात नहीं है, मगर जो तुम्हारी आत्मा है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगी। दोहा। काल कर्म की गम नहीं, नहीं पहुँचे भ्रम बान, दूलन चरण सरन रहो, क्षेम कुशल अस्थान। संत दुलनदास जी। संत कहते हैं कि काल और कर्म का वहाँ कोई जोड़ नहीं चलता, भरम दुख अंदेशे का इंसान पर कोई दाम नहीं चलता। जीव हर तरह से सुरक्षित हो जाता है। इंसान जब इष्ट देव के चरणों में मालिक की भक्ति और नाम को अपना लेता है तो हृदय में अपनी चीज को बसा लेता है, तो समझो उसके दुख दर्द सब समाप्त हो गए। यह भक्ति का मार्ग और रूहानी पढ़ाई हरेक के दिल में घर नहीं करती। जिसके पिछले पुण्य संस्कार होते हैं उसी का इस रूहानी भक्ति में मन लगता है, वरना योग ज्ञान ध्यान और जप तप से जिंदगी नहीं संवरती। ये सब साधन उसे यहाँ तक पहुँचाने के लिए हैं, लेकिन भक्ति और नाम की कमाई से ही इंसान अपनी मंजिले मकसूद तक पहुँच निर्भय पद को प्राप्त कर सकता है। महाप्रभु जी के इन्हीं वचनों में निहित सार तत्व को जानकर सबकी आत्मा प्रफुल्लित होती और प्रेमी जन के हृदय श्री प्रभु जी का आभार प्रकट करते हुए जय जयकार करने लगे। इस दिव्य सत्संग भवन में श्री दर्शन सत्संग व भजन कीर्तन के नियम का परिपालन होता है। अकारण कृपा। महापुरुषों की अगम महिमा का वर्णन करते हुए परम संत श्री कबीर साहिब जी वर्णन करते हैं। दोहा। सद्गुरु तो सतभाव है जो असभेद बताए, धन्य शिष्य धन बागते ही जो ऐसी सुधि पाए। जन कबीर बंदन करे केही विधि कीजे सेव, वार पार को गम नहीं नमो नमो गुरुदेव। अर्थात सद्गुरु ही वास्तविकता का बोध करवाते हैं, सत्य असत्य और भक्ति व माया के विस्तृत गुण दोषों का विभाग करते हैं। सौभाग्यशाली वह शिष्य है और वही जीव ही सौभाग्यशाली है जिन पर उनकी कृपा हो जाती है और वे इस नुक्ते को समझते हैं। श्री गुरुदेव के चरणों में कबीर साहिब जी वंदन करते हुए कथन करते हैं कि उनकी अगम अगोचर लीला मन बुद्धि से परे है, उसे समझना कठिन है। किस प्रकार से उन श्री चरणों की सेवा की जाए, वे अकारण कृपा कर जीव को निहाल कर देते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी के अनन्य सेवक भक्त दीपक जी के पूर्व पुण्यों के अनुरूप इनके हृदय में गुरु भक्ति के संस्कार भरे हुए थे। ये श्री दर्शन हेतु प्राय आते रहते थे। इन्होंने सन 1997 में ही श्री चरणों में श्री आनंदपुर दरबार की सेवा में समर्पित होने की विनय की। महाप्रभु जी ने इनको अपने पास सेवा में स्थान दिया। दृढ़ निष्ठा और पूर्ण लगन से सेवा करते रहे। कुछ समय पश्चात ब्यावरा में आश्रम के निर्माण कार्य का हिसाब किताब करने के लिए अपनी श्री मौत से इन्हें वहां भेज दिया। वहां पर इन्होंने सच्चाई खैरख्वाही से सेवा का प्रमाण दिया। यह तो केवल महापुरुष ही जानते हैं कि किस जीव का कैसा पुरातन संबंध उनके साथ चला आता है। इनकी सेवा से प्रसन्न हो एक दिन महाप्रभु जी ने इनको फरमाया, हमारे पास रहोगे तो तुम्हें वह खुशी मिलेगी जो तीनों लोकों में नहीं मिल सकती। परम संत श्री कबीर साहिब जी कथन करते हैं, सतगुरु साचा सूरमा सबद जो बाहा एक, लागत ही भय मिट गया पड़ा कलेजे छेक। सद्गुरु रूहानी परम शक्तिशाली स्वरूप एक ही वचन का तीर चलाते हैं जो कि हृदय में लगते ही सब प्रकार के मायावी बंधनों के भय को दूर कर ज्योतिर्मय बना देता है। अर्थात जो परम शिष्य सद्गुरु के सार गर्भित एक वचन को हृदयंगम कर लेता है, संकेत को समझ लेता है, वह वास्तविक लक्ष्य को पाने की ओर पग बढ़ाना आरंभ कर देता है। उसके हृदय में ज्ञान की दिव्य ज्योति जगमगा उठती है। महाप्रभु जी के एक ही वचन ने भक्त जी के जीवन में अद्भुत परिवर्तन कर दिया। उन्होंने सब ओर से अपने ख्यालों को मोड़कर
स्वयं को श्री चरणों के संग जोड़ लिया। कभी भी अपने घर परिवार अथवा सत्संग कार्य के लिए बाहर नहीं गए और ना ही कभी ख्याल ही उठाया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने भी भक्त जी को श्री चरणों की सेवा में समीपता प्रदान की और इन्हें सन 2009 में साधु वेश प्रदान कर इनका नाम महात्मा अचल सागरानंद जी रखा। महाप्रभु जी अपने इस शिष्य की भक्ति और सेवा में समर्पण भाव को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते। महात्मा जी भी श्री सद्गुरुदेव जी महाराज से अगाध प्रेम का संबंध जोड़कर अनवरत सेवा कर रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज अकारण कृपा दृष्टि कर पग पग पर ऐसी मनोरम लीला रचाते हैं कि कैसे भगवान अपने भक्तों की संभाल करते हैं, उन्हें सतपथ दर्शाकर यथार्थ का बोध करवाते हैं। एक बार आपने श्री आनंदपुर से परम धाम में कृपा फरमाई। वहाँ पर संगतों के लिए 2 दिन का समय रखा जाता है, जिसमें वे आकर मत्था टेकते हैं और श्री दर्शन व प्रवचनों से लाभान्वित होते हैं। एक लड़की राहुरी महाराष्ट्र से ग्वालियर में अपनी फूफी के घर आई हुई थी। उसे तथा उसके परिवार को श्री आनंदपुर के विषय में कुछ भी मालूम ना था और ना ही उसने कभी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए थे। यह उसके लिए एक स्वर्णिम अवसर था जब वह अपनी फूफी के साथ परम धाम में श्री दर्शन के लिए गई। वहाँ संगतों की बहुत भीड़ थी। उसकी फूफी यह सोचकर हैरान थी कि आज तक कभी उसके साथ श्री वचन नहीं हुए थे, लेकिन ज्यों ही उसने आगे जाकर मत्था टेका तो श्री वचन हुए। महात्मा परम योगानंद जी, इस भक्तानी के साथ जो लड़की है उसको तो हमने कुछ देना है। महात्मा जी ने समझा कि महाप्रभु अभी कोई विशेष उपहार या प्रसाद देने के लिए फरमा रहे हैं। उन्होंने विनय की कि उसे गुलदस्ता या कोई अन्य प्रसाद दे दें। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, महात्मा जी, यह प्रसाद अभी नहीं देना है, कुछ समय पश्चात हमें इनके घर में जाना होगा और वहीं इनका कोई पुराना हिसाब किताब चुकाकर सत्य पथ दर्शाना होगा। भक्तानी ने विनय की, प्रभु यह तो मेरी भतीजी है और राहुरी से आई है। इनके घर में किसी को भी श्री आनंदपुर दरबार के बारे में जानकारी नहीं है। श्री वचन हुए, हम सब जानते हैं, समय आने पर तुम्हें भी पता चल जाएगा। महात्मा जी, इसके घर का पता नोट करो। उस लड़की ने घर में आकर फूफी से कहा, हमारे घर में तो सब सत्यनारायण जी की ही पूजा करते हैं, इन्हें तो कोई ना जानता है और ना मानता है। हमारे परिवार वाले इन्हें भगवान रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए इससे पहले कि कोई अवज्ञा हो उन्हें जाकर कह दो कि वे हमारे घर में ना आए। फूफी ने लड़की की घबराहट को दूर करने के लिए कहा, घबरा नहीं, महापुरुषों की हर कार्यवाही में जीव का कल्याण व हित समाया होता है। क्रमशः बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।